हाजरीन, एक बार फिर मैं अपने चैनल साबिया नाहिद ऑफिशियल पर आपसे मुखातिब हूँ अपने एक नए अफसानचे के साथ। हाजरीन, इंसान के सारे अमल का दारोमदार उसकी सोच पर होता है, क्योंकि अगर सोच तंग हो तो सामने वाले को भी उसी तंग नज़री से वो जज करता है, और अगर कुशादा ज़हन हो तो उसका ज़ाविया नज़र भी कुशादा होगा। कई बार सामने वाले को ये समझाने में नाकामी हो जाती है कि हम क्या कहना चाहते हैं, और वो हमारे रंग रूप और लिबास पोशाक से अपनी एक राय कायम कर लेता है, और हम उसे समझाने में नाकाम हो जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। तो अब मजबूर होकर मिर्ज़ा गालिब का ये शेर पढ़ना पड़ता है कि या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे उनको जो दिल और दे न मुझको ज़बां और। हाजरीन, तो मुलाज़ा फरमाइए, इन्हीं नुकात को पेश करता हुआ हमारा ये अफसानचा, जिसका उन्वान है सोच। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बेसमेंट में वाक़ा चश्मे की दुकान की सीढ़ियाँ उतर कर मैंने अपना चश्मा उतारते हुए दुकानदार से कहा, इसकी कमानी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ज़रा इसे सीधा कर दें। दरअसल प्रोग्रेसिव गिलास का यही मसला है, ज़रा सा चश्मा टेढ़ा हुआ देखने में और पढ़ने में दुश्वारी होने लगती है। मैंने एक ही सांस में उस चश्मे से मुतल्लिक अपना सारा मसला दुकानदार के सामने रख दिया। हाँ, एक और काम है। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जी फरमाइए, जवाब में कहा। मुझे एक नज़दीक वाला चश्मा भी बनवाना है, क्योंकि बारीक लिखावट पढ़ने में कई बार इस चश्मे से दिक्कत होती है। दुकानदार इस बुर्कापोश नौज़ायदा सीनियर सिटीज़न पर गहरी निगाह डालते हुए गोया हुआ। अच्छा, आपको कुरान पढ़ने में दिक्कत होती होगी। मैंने बरजस्ता कहा, नहीं, कुरान तो मोटे हरूफ वाली मेरे पास है, और दूसरी चीज़ों को पढ़ने में दिक्कत होती है। अच्छा, मैं समझ गया, मोबाइल देखने में दिक्कत होती होगी। कितने घंटे रोज़ाना मोबाइल देखती हैं? उसने ताबड़तोड़ 2 सवाल जड़ दिए। मैं झुंझला सी गई। मैंने ज़रा उखड़ कर जवाब दिया, अरे भाई, मैं कुरान पढ़ने और मोबाइल देखने के अलावा और भी बहुत कुछ करती हूँ। किताबें भी पढ़ती हूँ और लिखती भी हूँ। इसलिए मुझे नज़दीक का चश्मा चाहिए जिससे बारीक हरूफ भी पढ़ सकूँ। मैंने आखिरी लफ्ज़ पर ज़रा ज़ोर डालते हुए कहा, अच्छा, अब मैं समझ गया, जबकि वो खाक न समझा। वो नया चश्मा बनाने के लिए फ्रेम का इंतखाब करने लगा। जब तक वो फ्रेम निकाल रहा था, मैं अपने वजूद के वो असबाब तलाश करने लगी जिसकी वजह से उसे ये बात हज़म ही नहीं हो रही थी कि मैं कुरान पढ़ने और मोबाइल देखने के अलावा कुछ और भी कर सकती हूँ। मेरी समझ में नहीं आया कि उसकी इस बेयकीनी की वजह क्या थी। मेरा खातून होना, सीनियर सिटीज़न होना, या नकाब पोश होना। ये गुत्थी मैं यकीनी तौर पर नहीं सुलझा पाई कि मेरे वजूद में कमी है या उसकी सोच में। बहुत बहुत शुक्रिया।